धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी के सभी महापुरुषों को मैं अभिवादन करती हूँ। उनकी विचारों की जीत हुई है, लेकिन एक शोकांतिका है कि प्रभाग क्रमांक 7 में से जो हमारे तीनों पैनल के तीनों उम्मीदवार हारे, जो तगड़े उम्मीदवार थे और हमारी जीत तय थी। लेकिन बाकी मनुवादी पार्टियों ने जो खेल खेला, उस वजह से हमारी पार्टियों के उम्मीदवार हारे। जो काम करने वाले कार्यकर्ता थे, उन्होंने उनको हार दिलाई है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस चीज़ का आगे विचार करके हमारे उम्मीदवार फिर से एक नई उम्मीद से अगली बार सफलता प्राप्त करेंगे। और बात रही कांटे की टक्कर, तो मैं बता सकती हूँ 7 में बहुत बड़ी टक्कर बहुजन समाज पार्टी को कांग्रेस ने दी है। और जो मैं वो लीड पे थी और आखिरी जो बूथ का जो ये पैनल, ये अपनी मतपेटी जो खुली, उसमें हमें बहुजन समाज पार्टी के वो वजह से और हमारे बाकी लोगों के वजह से मतदान हुआ, उस वजह से मुझे विजय प्राप्त हुई है। मैम देखा जाए तो उत्तर नागपुर में पिछले चुनाव में 10 से 12 कैंडिडेट चुन के आते हैं, पर इसी बार एक ही कैंडिडेट चुन के आए। समीकरण कैसे बिगड़ा मतलब? हमारा समीकरण जो बनाया था वो बहुत ही सुंदर था। ओबीसी, दलित, मुस्लिम ऐसे 4 हमारे कैंडिडेट थे, लेकिन मनुवादी पार्टियों ने उसका फ़ायदा उठाकर हमारे चारों उम्मीदवारों को कैसा क्या गिराना चाहिए और कैसे क्या हमारी पार्टी नहीं आना चाहिए, उस पे उन्होंने फोकस किया। उसी वजह से उन्होंने अपना काम ना कामयाब हो गए उस काम में। लेकिन आगे वाले बात, जनता भी इतनी मतलब ये नहीं है कि जनता उसका उनका बदला लेंगी और जनता उनको दिखाएंगी कि कैसे क्या बहुजन समाज पार्टी की ही उम्मीदवार काम कर सकते हैं। मैम जवाबदार कौन है, इसलिए आप किसको जवाबदार मानते हो? जवाबदार हम किसी को कह नहीं सकते, लेकिन जवाबदारी हमारे से ही थोड़ा सा कुछ कमियां हो गई है कि उसके हम चिंतन करेंगे कि किस हमारे एरिया में, क्षेत्र में हम कमी रह गई, कि उस वजह से हम काम नहीं कर पाई या हमारे वोट्स कम किस वजह से कम हुए, उस पर हम चिंतन ज़रूर करेंगे। आप क्या संदेश दोगे आपके प्रभाग के लोगों को? हम यही संदेश देंगे, जो काम करने वाले उम्मीदवार थे उन्होंने उनको आपने चुन के नहीं दिया। अभी देखिए आगे वाले समय में मैं अकेली बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार हूँ, जो नगर सेविका बनी हूँ, बाकी 3 कांग्रेस के हैं। अभी हमें मुझे अगर तीनों आते तो मैं मजबूती से काम कर सकती थी, लेकिन अभी अकेले मेरे पे पूरा प्रभाग का काम करना मुश्किल है, नामुमकिन भी है। लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा तो कोशिश करूँगी काम करने की और अपने प्रभाग का विकास करने की। देखिए, समीकरण बिगड़ा नहीं, बिगाड़ा गया है। दरअसल बहुजन समाज पार्टी ने 4 ऐसे उम्मीदवारों को उम्मीदवारी दी थी, जो अलग-अलग क्षेत्र से पूर्व नगर सेवक रहे थे और उनका नाम काम से जाना जाता था। लेकिन यहाँ के जो आमदार हैं, उन्होंने एक सोची-समझी रणनीति के तहत जिस तरीके से अम्बेडकरी चळवळ को समाप्त करने का काम किया है, वो उन्होंने अपना पैसा, अपना ताम-झाम, दंड-भेद लगाकर बहुजन समाज के खास तौर से जो बौद्ध समाज के कैडर वोट है, उनके ऊपर सेंध मारने का काम करा। उन्होंने एक बहुजन समाज पार्टी के बागी उम्मीदवार को समर्थन किया और उसको मैदान में उतारकर अपने बाकी 3 नगर सेवकों के लिए, 3 उम्मीदवारों के लिए मतदान की मांगा और भरपूर पैसों का उपयोग करके उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने का काम किया और अम्बेडकरी चळवळ को समाप्त करने का काम किया। आगे की भूमिका क्या रहेगी सर? आगे की भूमिका ये है कि अब जैसा देश वैसा भेष। अगर आमदार अपने पैसों का इस्तेमाल कर सकता है और चळवळ को समाप्त करने की कोशिश करता है, तो हम लोग को भी सोचना पड़ेगा कि आगे किस तरीके से उसका तोड़ निकाला जाए। आगे विधानसभा के चुनाव है, उसमें हम अपनी रणनीति के तहत काम करेंगे और यहाँ से अम्बेडकरी चळवळ को ख़त्म करने वाले लोगों का सत्यानाश करने का काम भी हम करेंगे।